हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th मैथ एनसीईआरटी बुक का सल्यूशन और सल्यूशन साथ साथ उसका थ्योरी भी, जैसे आपको इस पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप से भी। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा एनसीईआरटी बुक का, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक या जो भी बुक आप बोलेंगे उससे आपका हल करा दीजिएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा अपने बुक में कि है संबंध एवं फलन। तो ये समझते हैं कि संबंध एवं फलन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये तो दोस्तों आपको संबंध समझने के लिए सबसे पहले आपको समुच्चय समझना होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय दोस्तों बनाया जाता है, जैसे हम मान लिए ए बराबर इतना, कोई भी अगर कोष्टक में चीज़ रखते हैं तो इसमें एक डेफिनेट चीज़ होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें पूरा पड़ेगा तो समझ जाएगा इसमें क्या है। इसमें पूरा दोस्तों भॉवेल है। जैसे हम फिर एक समुच्चय मान लिए हैं एक्स, एक सीरियल नंबर में मतलब ऐसा कोई रहना चाहिए नंबर या कोई भी वॉवेल या वर्ड जो डिफाइंड हो। जैसे इसको बस समुच्चय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए एक्स जो रियल नंबर थे, रियल नंबर इसमें आप डिफिनेट कुछ भी जो डिफाइंड है उसको इसमें समुच्चय में लिख सकते हैं। अगर डिफाइंड नहीं है तो दोस्तों समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय अगर आप समझ गए होंगे तो संबंध भी समझेंगे। तो आगे समझिए संबंध। संबंध क्या है दोस्तों? ये संबंध दोस्तों ऐसे हम दो समुच्चय बनाएंगे। मान लीजिए पहला समुच्चय कोई भी नाम रख लीजिए, 1 2 3 4, ऐसा ही रखना जो डिफाइंड है। देखिए हम यही रखे हैं तो डिफाइंड है, वास्तविक संख्या मानिए या प्राकृतिक संख्या मांगे, कुछ भी ये डिफाइंड दोस्तों है। दूसरा समुच्चय मान लेते हैं 2 3 4 5, या इसके अलावा आप ये भी मान सकते हैं, मान लीजिए या ए बी सी डी, कुछ भी आप मान सकते हैं दोस्तों। इसको हम मान लेते हैं समुच्चय ए और इसको आप मान लेते हैं समुच्चय बी। तो संबंध दोस्तों उससे ही कहते हैं, इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी बी के अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए दोस्तों, ए भी कनेक्ट होना चाहिए, ये भी कनेक्ट होना चाहिए किसी से। ये नहीं है कि तीन दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, एक एलिमेंट दो से भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों बी के समुच्चय बी में। तो इसे हम संबंध कहते हैं। शायद आप दोस्त समझ गए हो, नहीं तो फिर एक बार आपको समझते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव एक भी छूटना न चाहिए। प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। और ये नहीं कि एक ही से हो सकता है, दो से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है, ऐसे तीन इससे भी हो सकता है। मतलब इसका हम देखना है कि इसका पूरा अवयव समुच्चय बी में कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसी को हम संबंध कहते हैं दोस्तों। और रही बात फलन की, तो फलन का जब हम टाइप पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से कि फलन क्या होता है समझा देंगे। इसी में दोस्तों हम लोगों से सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में इसी बेस्ड पर। तो आगे देखिए क्या होता है जो पूछता है, तुल्य, समतुल्य, संक्रामक, संक्रमित, ये सब पूछता है। तो अब देखिए क्या है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों समतुल्य। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों समतुल्य। समतुल्य किससे कहते हैं दोस्तों, ये पहले समझ लीजिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको संबंध समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम अच्छे दोस्तों में पता है आपको। संबंध को आप तो जानते हैं, संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 लिखिए या ABCD लिख दीजिए। संबंध को ऐसे भी हम दोस्तों लिख सकते हैं। तो समतुल्य का परिभाषा दोस्तों यही है, हम आपको लिख के बता देंगे। आप शायद नोट्स बना रहे होंगे तो आपको लिखना पड़ जाए, तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। संबंध जो अभी आपको बताया दोस्तों, संबंध आर को दोस्तों, आर हम उसी को कहते हैं। हम ए मान लिए चाहे बी मान लेते हैं, आर भी मान सकते हैं आप, को समतुल्य कहते हैं। समतुल्य कहते हैं यदि
समुच्चय यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए a टू r हो तो ये आपको तभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिख लीजिएगा। लेकिन हम आपको पूरा ये समझा देते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। तो दोस्तों शायद हम गलती बोल दिए होंगे। आर किसे बोलते हैं? जब इस दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे दोस्तों तो यही आर बन जाता है संबंध। हम आपको पहले ही बताया कि हर एक एलिमेंट इससे मिलना चाहिए, या दो को भी मिला सकते दो जगह। तो ये जो इसका परिणाम निकलता है दोस्तों उसी को संबंध कहते हैं। हम आपको तो बताया ही पहले ही। तो संबंध आर को समतुल्य कहते हैं यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर। मतलब आर जो बनाएंगे, आर देखिए ऐसे बन जाता है आर। यहीं पर आप कैसे दिखाएं आर हम कैसे बनाते हैं। अगर संबंध ये दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं तो आर कैसा बनेगा? ए 2 बी 3 सी और यहीं पर दोस्तों लिख लीजिएगा 4 डी। तो यही हो गया संबंध। तो पहले भी है कि ए का प्रत्येक अवयव बीच के किसी न किसी एलिमेंट से मिलना चाहिए। तो ए से मिल रहा है, इसका मतलब यही है दोस्तों 2 बी से मिल रहा है, 3 सी से मिल रहा है और 4 डी से मिल रहा है। इसका मतलब यही है दोस्तों, यही हो गया संबंध आर। अब समझ में आपका आ गया संबंध आर क्या चीज़ होता है। तो संबंध आर को समतुल्य कहते हैं। इसको हम समतुल्य तब कहेंगे, ये देखिए, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो। दोस्तों ये कहना चाहता है ए बिलोंग्स टू आर हो। तो आप समझिए कैसे हो दोस्तों। अगर मान ले हम ए बराबर 1 2 3 4, इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है ए बिलोंग्स टू आर। ये कहना चाहता है अगर हम ए 1 2 3 4 माने हैं तो आर बराबर हमें आना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। यही दोस्तों यहाँ पर लिखा है परिभाषा ए मतलब एक माने है तो यहाँ पर भी एक के आना चाहिए, दो यहाँ पर लिए तो यहाँ पर दो ही आना चाहिए। तो यही कहना चाहता है कि संबंध आर को इसको हम समतुल्य तब मानेंगे जब ए का एलिमेंट ए आर में मौजूद हो। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और नहीं समझ में आ गया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक बार और बता देते हैं क्या समझाना चाहते हैं हम आपको। ये कहना चाहता है अगर संबंध आर को समतुल्य कहते हैं यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो। तो ए दोस्तों ये हो गया, ए हो गया। ये कहना चाहता है तो यही हो गया दोस्तों। एक माने तो यहाँ पर भी एक, दो मांगे तो यहाँ पर भी दो। ये आर में होना चाहिए, तो आर में पूरा ये दोस्तों दिख रहा है आपको। तो इसी को हम समतुल्य कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? ये संबंध समतुल्य है, संबंध समतुल्य है दोस्तों। अब आपको दोस्तों हम आगे दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल, शायद आप लोग को दिखा देते हैं हम कैसे संबंध नहीं होगा। तो मान लीजिए b बराबर यही पर मान लेते हैं 2 3 4 और यहाँ पर r बराबर दिया है 1 2 2 3 3। शायद आपको दोस्तों नहीं दिख रहा होगा, फिर से देखिए 4 4 5 5। तो ये दोस्तों दिया है समानांतर। आपसे पूछ रहा है क्या ये समतुल्य है दोस्तों? तो आप बताइए जल्दी से, क्या ये समतुल्य है? क्या ये समतुल्य है दोस्तों? तो हम बता दें कि ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो समुच्चय बी में है
एक कामा एक तो है, 2 कामा 2 तो है, 3 कामा 3 तो है, 4 कामा 4 तो है, लेकिन इसमें 5 नहीं है दोस्तों। इसमें 5 दिया है दोस्तों। इसलिए यह समतुल्य, यह संबंध समतुल्य नहीं है दोस्तों। यहाँ तक आपको शायद उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें और क्या है। इसमें कब से पूछा जाता है सममित। सममित किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखें सममित। सममित किसे कहते हैं दोस्तों, शायद आपको अब दिख रहा होगा, पूरा पूरा दिखेगा दोस्तों। सममित किसे कहते हैं, तो इसका भी पहले परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताएंगे, समझ आएंगे, पूरा समझ में आएगा। संबंध आर को सममित कहते हैं। आर को सममित कहते हैं यदि A1, A2 belongs to R हो तो A2, A1 belongs to R हो। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, शायद आप समझ सकते हैं, अभी 1 मिनट। कहना चाहता है अगर संबंध R में A2, A1 है, तो A2 का A1, A2 है, तो A2, A1 भी होना चाहिए, तभी वो संबंध सममित कहलाएगा दोस्तों। तो A1, A2 तब समझ रहे हैं, पहले एलिमेंट को हम A1 का किसी भी को A1 मान सकते हैं, A2। इससे एग्जाम्पल के लिए बता दें, A बराबर 1 2 3 4 और संबंध हमारे पास दिया है A1, A2, A1, 3, 2, 1, 3, 1। तो ये बोल रहा है क्या ये सममित है, तो बिल्कुल दोस्तों ये सममित है, क्योंकि परिभाषा होता है सममित का, संबंध आर को सममित कहते हैं। यदि A1, A2 अगर संबंध आर में हो तो A2, A1 भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कैसे है, अगर हम 1, 2 लिए हैं, 1, 2 लिए, इसको मान सकते हैं A1, इसको A2, और 1, 2 है दोस्तों, तो A2, A1 भी है दोस्तों। इस संबंध देखिए 1, 2 है दोस्तों, तो 2, 1 भी है, और 1, 3 है दोस्तों, तो 3, 1 भी है दोस्तों। तो यह संबंध सममित है। शायद दोस्तों और किसी को समझ में नहीं आता, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सममित का यही परिभाषा होता है कि अगर A1, A2 संबंध R में है तो A2, A1 भी होना चाहिए। और समुच्चय A देखिए, समुच्चय A में 1 2 3 4 दिया है, तो ये बोल रहा है अगर 1, 2 है किसी संबंध में तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 1, 3 है दोस्तों तो 3, 1 भी होना चाहिए। यही पर मान लीजिए इतना दिया और एक पर यहाँ पर और पढ़ाया जाता, इसी में डालता 1, 4 और कुछ नहीं लिखता, तो दोस्तों ये संबंध सममित कभी नहीं होता। अगर केवल 1, 4 देता तो इसको 4, 1 भी देना होता दोस्तों, तब यह संबंध जाकर सममित होता दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे अब दोस्तों। इसी तरह आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे वीडियो बनाने के लिए ज़रूर बोलिएगा, ताकि इसके आगे जो हम पढ़ेंगे संक्रामक और तुल्यता के संबंध, ताकि ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म करा जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए दोस्तों।